आज हम मेरा नाम सुरभि सिंह है और मेरे साथ में जिया सिंह। आज हम लोग आए सेंटर के ऑप्टोन के पास, जिनका नाम है अमित सर। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं सर, आप अपने टीचर में अपने इतने बच्चों को कैसे हैंडल कर लेते हैं? जो हम बच्चे हैं हालांकि करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए, यहाँ कोचिंग में बहुत सारी व्यवस्थाएं दी जाती है, जैसे कि समय समय पर जो भी पढ़ाया जाता है उसका हर संडे का यहाँ पे क्यूज प्रतियोगिता भी होता रहता है। आप जो भी पढ़ाते हैं हम खुद से मतलब प्रिंटर वगैरह स्कैनर हर चीज़ का व्यवस्था रखे हैं, ताकि बच्चों को डायरेक्टली प्रोवाइड कराया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखवाने के लिए समय बचता है मुझे, और जो समय मुझे लिखवाने में बचता है उसके लिए हम उनको दूसरा चीज़ जैसे दूसरा नॉलेज देते हैं। सपोज अभी क्या है कि हमारे यहाँ मैथ और इंग्लिश पे ज़्यादातर फोकस किया जाता है, बस सोशल साइंस की तरफ उतना फोकस नहीं रहता है, जिस कारण से बच्चे क्या होते हैं कि आगे चल करके आर्ट्स से पीछे भागते हैं। आर्ट्स सब्जेक्ट को इतना कमजोर समझता है सब कि आर्ट्स कुछ नहीं है। आर्ट्स एक तरह से कहा जाए तो एक धनी व्यक्ति होता है ना, और एक गरीब, तो वैसे गरीब सब्जेक्ट को समझ गया है कि आर्ट्स जो है कि गरीब सब्जेक्ट हो गया, कारण कि शुरू से ही बच्चों में ये चीज़ नहीं दिया जाता है। और हमारे कोचिंग में ये सारा चीज़ मिलता है, जैसे कि मैथ, इंग्लिश और इसके साथ साथ सोशल साइंस का भी नॉलेज होता है। जीके जीएस का भी बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें पूरा अवगत कराया जाता है इन सब चीज़ों से। और ये हैंडल करना आसान है, क्योंकि हर 6 दिन का पढ़ाई के बाद 7 दिन जो संडे आता है, संडे को हम एग्जाम लेते हैं। सर, अगर क्लास में हल्ला कर रहे हैं और जो हिंदी में बात कर रहे हैं देखिए, हम पहला बात तो इस तरह के बच्चों को हम अपने कहते हैं, कोई भी टीचर जब बच्चा को पढ़ाता है तो अच्छे से एक तरह से केवल पढ़ा लेना ही सबसे बड़ी बात नहीं होती है, बल्कि उन्हें अनुभव कर लेना होता है। कोई टीचर हो, मैं ही नहीं बल्कि कोई भी टीचर, ठीक है, हम एक स्टूडेंट भी हैं और अभी हम पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे टीचर भी जो है वो हम लोगों को पहचान लेते हैं कि हम किस तरह के हैं। हमारे फेवरेट्स, हमारे लैंग्वेज और हमारे सब्जेक्ट में कमजोरियाँ, है ना, और हमारे यहाँ तक की सोच को भी समझ लेते हैं कि हम आगे क्या सोच रहे हैं, हमारा भविष्य कैसा होगा, ये टीचर तय करता है। तो वैसे ही हम जब बच्चे मेरे पास आते हैं पढ़ने, 2-4 दिन के बाद पता चल जाता है कि ये बच्चा किस तरह के हैं। अगर शरारती कर रहा है तो हम उनको अलग तरीक़ों से ट्रीट करते हैं, उनका क्लास अलग कर देते हैं, उन्हें अलग तरह से डांटते हैं, ना कि उसको बाहर कर देना क्लास से और इसे ना पढ़ाना, इस तरह से तो वो और बिगड़ जाएगा। तो हम उसके लिए स्पेशल व्यवस्था ये रखे हैं कि उनको अलग क्लास देते हैं, अलग से ट्रीट करते हैं। हाँ, तो जैसे कि कोई बच्चा तो अगर पढ़ने में मन नहीं लगाता तो उसके लिए आप क्या करना चाहते हैं कि कैसे वो पढ़े? बिल्कुल, देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता। ये तो पेरेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उनके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। उनके पेरेंट्स अगर शुरू से बच्चों को ट्यूशन और स्कूल ना लगाए तो ये तो दिक्कत होगा ना। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक छोटा सा वृक्ष है, अगर छोटा सा वृक्ष को अगर शुरू में ही अगर किसी हवा के कारण काफ़ी तेज हवा आए और वो पेड़ के पौधे क्या हो जाए, झुक जाता है, झुक जाए तो उसमें हम क्या करते हैं, सिंपल क्या करते हैं, उसे खड़ा करने के लिए हम उसमें कोई मतलब सपोर्ट लगाते हैं, सपोर्ट लगा कर खड़ा कर देते हैं। अब इस स्थिति में वो खड़ा भी हो जाता है और आगे चल करके एकदम सीधे, पता नहीं चलता है कि कभी वो झुका भी था। लेकिन अगर बड़ा हो जाए पेड़ और वो झुक जाए, उसे खड़ा कीजिएगा, क्या होगा, वो टूट जाएगा, वो संभलेगा नहीं, टूट जाएगा। सेम वही सिचुएशन है, अगर बच्चे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं उन्हें शिक्षा के माहौल की तरफ क्या करना पड़ेगा, अग्रसित करना पड़ेगा। बच्चों को चाहिए कि पेरेंट्स उन्हें अच्छे शिक्षा दे और शुरू से ही उन्हें शिक्षा की तरफ ले जाए, ना कि बड़े हो जाए तब सोचे। बहुत सारे पेरेंट्स हैं ऐसे सोचते हैं कि मेरा बेटा अभी तो छोटा है, अभी तो 5 साल का है, अभी कहाँ जाएगा, थोड़ा बड़ा होने दो फिर पढ़ेगा, है ना। लाड प्यार जो है कि अलग तरीका में ले जाता है। तो हम चाहेंगे कि प्यार करें अपने बच्चों से, बट इतना भी नहीं कि बच्चा जो है घर का शेर बन जाए, है ना, पेरेंट्स पर डिपेंड हो जाए। हमारे मतलब है कि बच्चों को जब लग रहा है कि हाँ बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, पहले ही भेजे, मतलब बच्चों को जो है कि शिक्षा की तरफ अग्रसित करें, शिक्षा की तरफ उन्हें बढ़ाएं। और शुरू से ही वो पौधा का जो मैंने एग्जाम्पल दिया, शुरू से ही बच्चों को शिक्षा की तरफ ले जाएंगे, बच्चा आगे चल करके अच्छा पढ़ेगा, ना कि बाद में ले जाने से कोई फायदा नहीं होगा जब बच्चे टूट जाएंगे। सर, अगर वो लड़का हो वो कि घर पर भी अपने परिवार के बात नहीं मिला, यहाँ पर भी टीचर का माना, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? सेम तरीका है ना, वही तो मैं बोला ना कि अगर बच्चे छोटे उम्र में ही अगर ऐसा नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, आप ये पेरेंट्स की प्रॉब्लम है। क्योंकि पहला गुरु कौन होता है, पेरेंट्स होते हैं, ना कि टीचर्स। सेकेंड है ना टीचर्स। टीचर के पहले तो बच्चा कहाँ सीखता है, पहले माँ और बाप के पास, पिता और माता के पास सीखता है कोई भी चीज़। तो मेरे हिसाब से पहले पेरेंट्स को उस माहौल में और उस अकॉर्डिंग उनको ढालना पड़ेगा।
शुरू से ही बच्चों को ऐसे शिक्षा दे जिससे कि रिस्पेक्टफुली शिक्षा दे, ना कि किसी को गाली गलौज सिखाए। देखिएगा बहुत सारे बच्चे होते हैं जो झगड़ा करके कहीं से आते हैं और माता पिता जो है कि उनके पक्ष से मतलब बोलने लगते हैं, उनके विपक्ष नहीं जाते हैं। बच्चों को जहाँ तक उन्हें डांटना चाहिए वो दूसरे बच्चे को डांटने लगते हैं कि तुम्हारी गलती है, मेरा बच्चा तो सही था, ये था। ये सारे क्या है, बच्चों को गलत दिशा में आप ढकेल रहे हैं, तो फिर आप उम्मीद कैसा रखिएगा, वैसा ही ना रखिएगा। तो सर जैसे एक बच्चा है, मतलब उसको पढ़ने में बिल्कुल ही मन नहीं लगा, उसको सपोर्ट करा फिर वो नहीं पढ़ रहा है, तो बोलेगा कि जब आप तब क्या करेंगे उसको? बिल्कुल, पेरेंट्स अगर सपोर्ट करेंगे तो उन्हें शुरू से करना चाहिए, है ना। अब ऐसा भी है, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनकी आंख बाद में खुलती है, नहीं मेरे बच्चे को तो पढ़ना चाहिए था। दूसरे को देखते हैं कि हाँ इनका बच्चा जो है कि अच्छा से पढ़ाई कर रहा है, वो काफ़ी तेज है, तब जाकर के इनको अकल आता है कि हाँ मेरा बच्चा को भी पढ़ना चाहिए था, है ना। तब जाकर के जो है कि समाज में जो उनको रिस्पेक्ट मिल रहा है वो रिस्पेक्ट मुझे भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं वो मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ देर कर देते हैं। और ऐसा नहीं है कि देर कर दिए तो वो नहीं सुधरेगा, चाहे नहीं बनेगा, वो भी ठीक हो जाएगा अगर वो आए और पढ़े। और उसके लिए अलग तरीका से, मैंने जैसे कि बताया पहले ही आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में ही, कि उसके लिए अलग से ट्रीट किया जाएगा। उसके पढ़ाई का तरीका उसको पहले तो जानना होगा। उस बच्चे को जानिए कि उसका मन कहाँ लग रहा है, खेलने में लग रहा है, उसे खिलाइए, फिर जाकर के लाइए उसको पढ़ने वाले सिचुएशन में। जो चाहता है शुरू में उसे वो दिया जाए, क्योंकि पहले भी बिगड़ चुका है अगर सपोज, तो हम उसे क्या करेंगे, हमें उसको डायरेक्ट मुद्दे पर लाएंगे तो वो नहीं आएगा, धीरे धीरे उसे लाना पड़ेगा। उसके लिए ट्रिक है हमारे पास अलग तरीका। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, जो आपका सोच है वो बहुत ही मतलब अच्छा है, इसके लिए थैंक यू।